बस नॉर्मली पेन था, जिसको कहते हैं मैदे का, असल में गैस्ट्रो प्रॉब्लम रही है मुझे काफी ठीक है। सारी, मैदे ज्यादा डिस्टर्ब रहता था। सही। तो एक नॉर्मली एज ए सेव नोट यार हमारे इधर जो इमरजेंसी या हार्ट सेंटर है, नो डाउट हमारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं इधर, बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, जितनी फैसिलिटीज है उसके मुताबिक बहुत अच्छी दिया करो यार। ठीक है। स्पेशल ब्लड ब्लड एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में खून नहीं जमने देती, ये चीज नहीं करने देती। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करते हैं आपका आज के नए दिन में और नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ मुझे देखने वाले तमाम अल्लाह ताला के करम फजल से ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दिया करे। और दूसरा जनाब सीन ये है कि गैंगस्टर लुक में आपका भाई जा रहा है। गैंगस्टर लुक इसलिए मैंने कहा कि कल एक रैंडम सी वीडियो बनाई शामून साहब ने, और वो जब हमने एडिट की तो उसमें पता चला कि वाकई बड़ी गैंगस्टर लुक है। सो हमने कहा कि आज हम इसी को वियर करते हैं। इस वक्त हम अपनी इस शहजादी पे जनाब जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली। माशाल्लाह जनाब इस शहजादी की जो परफॉर्मेंस रही है पहाड़ों में, लास्ट वाला व्लॉग आपने देखा कि मैं गया हुआ था निक्याल और ये गाड़ी लेके गए थे, और जो मजा आया ना आया है पहाड़ों में, कैसे ये ऐसे बल खाती हुई जा रही है, मजा आ गया माशाल्लाह। सो आज जनाब जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में एक मीटिंग है, आप सब दुआ कीजिएगा कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। और दूसरा ये सीन है कि यहाँ से अपने दोस्त है कैसर भाई, उनको पिक करना है और फिर इंशाअल्लाह अपनी मंजिल की तरफ जाना है। बाकी ये है कि देखे मुझे पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्यारा सा कमेंट भी करके जाइएगा। और देखते हैं कि आज दिन में जनाब क्या क्या सीन्स होते हैं। को चाहिए कोई कोई हाथ खराब है क्या हो सकता भाई, क्या हाल चाल है? दुई में तो सुनी हुई तक की कड़ी जनाब, गाड़ी आपकी बहुत अच्छी है, मैंने देखी है। ये कौन सी है जी? ये सर BMW आने वाली BMW माशाल्लाह बहुत अच्छी है गाड़ी जनाब, लेकिन इसकी कोई थोड़ी डिटेलिंग करवाएं। एसी होना चाहिए, इसके बगैर तो बहुत सर। मुश्किल सर्दी है कोट ले आए, एसी क्या आने है। नहीं सर, ये एसी गर्मी में तो जरूरत होगी ना। गर्मी में तो होगी ऑब्वियसली, गर्मी के एसी के बगैर रहा ना। हाँ, ये- मैं तो हूं ना ये बारे में आपको गाड़ी की सिफारिश इसलिए की थी कि आप जो है ना इसको एसी के लिए की थी। सर वरना इंशाल्लाह हमारी कल्टस बहुत अच्छी थी। नहीं नहीं वो भी होगी और ये भी है इंशाल्लाह। सो इंशाल्लाह हाँ गर्मी में आपको प्रॉपर एसी के जनाब मुझे इंशाल्लाह जनाब, इसके एसी होना चाहिए, तो फिर गर्मी में सफर होंगे तो मामला तो ठीक रहेंगे इंशाल्लाह। अभी हम एक मीटिंग के लिए आए थे और वो हमारा डन हो चुकी है, और इसने मैंने कहा कोई नहीं जुना ठीक हाँ अगर समझिए। हाँ अगर समझिए। अच्छा जी, ये गलियां देखकर मुझे सादकाबाद, जो सादकाबाद रावलपिंडी में उसकी याद आ गई कि ज़माने में हम भी पिंडी घुमा करते थे। लेकिन सामने आपको मैं यहाँ से ना एक व्यू दिखाना चाह रहा हूँ, और वो व्यू है जनाब, ये चेक कर सकते हैं माशाल्लाह दरिया का व्यू। क्या बात है माशाल्लाह। हाँ जी सरकारा, क्या चालन, सेहत तबीयत ठीक है? मैं भी ये तक बस मेरा शुक्रिया अदा करें। नहीं सर, शुक्रिया अदा करें मेरा। नहीं नहीं करते गल कोई नहीं, मैं से इसको चंगे चंगे व्यू दे हाँ बदला ये गलत है वैसे आपस चाचो दुकान बंद करी था बंदा थोड़ा गया है किधर गया जी? ये क्या खाना चाहने तुम? आना चाहने आ कि जेड़ा ना वो जिसलै कोई अच्छा दा इत्थै कोई कम्म आता उसलै दुकानदार लभना ही कोई नहीं। चाचू आने जी कि ये कम रहा से जा करना वैसे हां भी ये मेरे तो की जनाब शामुल साहब बाजी कुछ ले हो ये पहले दुकान बंद करी क्या करा? दुकान बंद करी जेडी अरे बंदा आना को बताएंगे क्या भाई, क्या कहेंगे शमून के बारे में? दुकान बंद करी, हमें खिलचे करके जा रहा है। क्या शामून को चाहिए कि जब काम को जब तक जो है ना टाइम ना दिया जाता तो काम नहीं है ना। शामून को चाहिए कि बर वक्त दुकान को टाइम। ये तो कह रहे मैं जाल करने वाला हूँ। जांच पता करके 3-4 बंदे साथ लेके आए तो जांच करता कि शामून को भी पता लगे कि वहाँ पे कोर्टी के वहाँ भागे एक्शन कमेटी के साथ। बस वहाँ देखो जी ये इतने घंटे के हिसाब से जो है ना इंतजार कर करके तो भाई साहब अभी आए। क्या कह जाएंगे आप अभी जनाब? हमारा इंतजार टाइम रेस्ट टाइम ब्रेक टाइम 3 बजे सरकारी छुट्टी हो जानी है। ब्रेक टाइम ये कौन सा टाइम है जी? ये एक्शन कमेटी को बताना पड़ेगा। ये भी सही है चाचा सारी ए चाचा और बासन एक्शन कमेटी की भाई के तुसा जेड़ा ना ये दुकान बंद के छोड़ने हो। नहीं मतलब फिर बात गया सुना खैर शुक्र मिला होता है जनाब। शाम साहब रेस्ट लिए गए हुए थे कि काम शमशा तो असर से मगरब ना भी है। अपने तमाम दफ्तरी मामलात देखने के बाद अब आ गए हैं ज़ाती मामलात की तरफ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शीजा ऑप्टिक्स पर और सामने मौजूद हैं हमारे भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले जनाब माजत के हम काफ़ी देर आपकी तरफ आ रहे हैं। हमारे जफर भाई को जनाब अल्लाह ताला ने जो है ना वो सेकंड जिंदगी दी है। वो पूछते हैं सर कैसे, सर क्या हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ? सर बस कुछ नहीं, हमने इंजन बनवा के आए हैं, रिंग पिस्टन कराई हैं अपने हमने यार वो हार्ट अटैक हो गया था असल में हमें। अच्छा ऐसे कह रहे हैं यार वो हार्ट अटैक हो गया जैसे कोई नज़ला बुखार है। सर इतनी यंग उम्र, एज कितनी है आपकी? 35। 35 ईयर्स।
तो हार्ट अटैक हुआ कैसे ऐ लोगों आई जोड़ा या बस श्योरिटी भी है एक स्टंट पाया ना मैं। स्टार्ट भी डलवा लिया हाँ अल्लाह ने बंदे को 35 नंबर स्टार्ट तो ये क्या हुआ क्या सीन था बस नॉर्मली पेन था जिसको कहते हैं मैदे का, असल में गैस्ट्रो प्रॉब्लम रही है मुझे काफी ठीक है। सारी, मैदे ज्यादा डिस्टर्ब रहता था। सही तो एक नॉर्मली एज ए सेव नोट जिसको कहते हैं कि मैदे में दर्द था, मेरे लिए तो वो मैदे में दर्द था लेकिन थोड़ा शदीद का था, साथ जॉ में हल्का सा दर्द था। सही तो मेरी एक आदत रही है शुरू से कि एज ए सेव नोट में ईसीजी लाजमी कराता था। ठीक है तो अमूमन वही एक आदत की उस पर कि सुबह उठे हैं दर्द था, जॉ में दर्द था, अपने आप से 2-3 बातें की हैं कि यार मैदे में दर्द है, नहीं हार्ट अटैक है, नहीं मैदे में दर्द है, कौन सी साइड पे। लेकिन फिर कि फैसला ये हुआ अपने आप से कि यार एज ए सेव नोट ईसीजी करानी चाहिए। तो हमने बच्चे स्कूल के छोड़े, स्कूल बच्चे अपने और गए हैं इधर इमरजेंसी, ठीक है डीएच की कोठरी में हाँ DHQ कोटली में। तो ईसीजी कराई उधर, तो ईसीजी डिस्टर्ब थी। उन्होंने फिर मुझे नहीं हिलने दिया, मैं खुद बाइक चला के आया था, फिर मैं नहीं हिलने दिया। साथ ये था कि मिसेस गई थी साथ मेरी, तो फिर एज ए सेव नोट उसमें फिर वो जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है वो आधे घंटे बाद फिर ईसीजी की, वो फिर और ज़्यादा डिस्टर्ब आ रही थी। फिर आधे घंटे बाद जब और ज़्यादा डिस्टर्ब आई तो वो जो लाइफ सेविंग ड्रग होती है इसके, फिर वो मुझे लगाया उन्होंने सीधा 72 घंटे का proper टीका होता है। दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया मुझे हार्ट सेंटर में, यस उधर प्रॉपर फिर वो लाइफ सेविंग ड्रग एसके लगाया। 72 घंटे का जो टीका होता है, बड़ा रिस्की टीका होता है लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सर्वाइव कर गया। तो अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह नजर बस से बचाए और अल्लाह सब पे अपना करम रखे जैसे हम पे रखा है कि एज ए यंग एज हार्ट अटैक सर्वाइवर्स बहुत कम ही होता है। स्टार्ट आपने यहाँ से चलवाई या स्टंट तो इधर डलता ही नहीं, अगर इधर डलता होता तो फिर मुझे एसके ना लगता, सही क्योंकि स्टंटिंग जो है वो एंजियोग्राफी वो प्रॉपर होती है और वो होती है तो उसके लिए फिर वो होता है क्योंकि क्लॉटेज है ना, असल मकसद होता है क्लॉटेज बंद करना, खत्म करना, यानी कि क्लॉटेज इधर हो रही है। तो अगर इधर हमारे कोटली में अगर एंजियोग्राफी ये चीज स्टार्ट हो जाए तो ये जो लाए कहते हैं जो इतना खतरनाक किस्म का इसके टीका लगता है वो ना लगे, वो फौरन फिर वो आपको एंजियोग्राफी में डालें और साथ ही स्टंटिंग करके आपकी ब्लॉकेज खत्म करके 2 दिन रखें और तीसरे दिन आपको डिस्चार्ज कर दें। सही सही लेकिन देखें बात वही है, मेरे पास वो आए थे सैयद भट्ट साहब आए थे हमारे पास कोटली के पास मेरा पता करने के लिए। जी तो आपकी इस एक बात याद आई मुझे कि उनके भाई की भी डेथ हुई थी कुछ अर्सा पहले हार्ट अटैक से। सही ऐसी डिस्कस हो रही थी भट्ट साहब के लिए, तो मैं भट्ट साहब को एक मैंने डायलॉग मारा था। वो डायलॉग क्या मारा था, मैं भट्ट जी आपके लिए इधर के हॉस्पिटल की सर्विसेज नहीं अच्छी होंगी क्योंकि आपके भाई नहीं सर्वाइव कर सके। मैं कहा मेरे लिए तो बहुत अच्छी सर्विसेज है कि मैं सर्वाइव कर गया। तो मकसद ये है कि यार हमारे इधर जो इमरजेंसी या हार्ट सेंटर है, नो डाउट हमारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, इधर बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, जितनी फैसिलिटीज है उसके मुताबिक बहुत अच्छी दे रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो बाकी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, मैं कभी ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर्स ने उस पर तवज्जो नहीं दी या डॉक्टर की गफलत थी। यार कोई बंदा ये नहीं चाहता कि यार हमारे इधर हॉस्पिटल में कोई डेथ हो। ठीक है, तो वो तो एक चीज है ना कहते हैं कि राह पे या वाह पे, सो ये इस चीज से गुजर चुके हैं। तो मुझे ये बताएं, आजकल मैं देख रहा हूँ आप भी देख रहे हैं कि यंग बंदे ज्यादा ज्यादा जनाब गिर रहे हैं और फोत क्या जी हार्ट अटैक हुआ है। तो इसका डॉक्टर्स ने क्या बताया या आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर्स तो कुछ भी नहीं बता रहे, एक सिंपल लाइक मैं मेरे लिए जो हार्ट अटैक है वो मेरे क्योंकि मैं स्मोकर था तो मेरे लिए स्मोकिंग वजह बनी क्योंकि मेरी हिस्ट्री ली तो जी स्मोकिंग वजह बन गई। लेकिन जिस मैं वार्ड में था लाहौर में तो उधर जो काफी सारे थे तो उनके लिए कोई जनाब कहते हैं कि मैं स्मोकिंग करता नहीं तो भाई उसकी क्या वजह बनी। तो अक्सर आजकल हम डिस्कस भी कर रहे हैं वो है कि जिसको कहते हैं ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और वो मिथ भी है कि जी कोरोना वैक्सीन और ये हैं। तो नो डाउट अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करें कोरोना वैक्सीन के बाद तो बहुत ज्यादा यंग एज हार्ट अटैक्स है, बिल्कुल हार्ट अटैक की रेशियो जाता है। तो अब बंदा क्या बिलीव करे, होता क्या है अगर आप फॉर एग्जांपल मैं एक चीज कहता हूँ सेम मैं सबको कहता हूँ, मेरा भाई भी स्मोकर है और मैं सबको कहता हूँ, स्पेशली मैं कोटली शहर में मेरे दोस्त यार हैं तो हर दूसरे दिन मेरे दोस्त यार की भी प्रॉब्लम्स यार ज्यादातर लड़कों की प्रॉब्लम्स में आजकल सुन रहा हूँ यार हमारा मैदा खराब रहना, हमारे मैदे जलन होनी तफला होनी। तो मैं हमेशा सबको कह रहा हूँ कि यार मैदे के दर्द के आड़ में हार्ट अटैक हम वो कर लेते हैं जिससे यंग एज जाता है। तो अगर आपको दर्द है मैदे में तो आप नहीं वो डिफरेंशिएट कर सकते कि ये मैदे का दर्द है या क्या। अगर एक्स्ट्रा दर्द है साहब जॉ में दर्द है तो मैं तो कहूँगा यार एज ए सेव नोट जैसे मेरी एक आदत थी कि आप ईसीजी को प्रायोरिटी रखें कि ईसीजी करा लिया करें। मैदे के दर्द के साथ साथ ये जॉ में दर्द भी है कि हम जॉ में दर्द है, हाथ में दर्द है। यार हार्ट अटैक का हर किसी का अपना दर्द है। अगर मेरे हार्ट अटैक के बाद वो कहते हैं ना वो चिट्टी गड्डी ला लो वो तो सारी चिट्टी गड्डियां नजर अच्छी शुरू हो जानी। तो मैं हार्ट अटैक हुआ तो मेरे इर्द गिर्द सारे बंदे ज्यादातर हार्ट अटैक वाले भी नजर अच्छे थे डिस्कस वगैरह होनी। तो मैं अक्सर हूँ ना कि पूछने आके और हर किसी का एक्सपीरियंस हार्ट अटैक ना अलग सा हमारा एक्सपीरियंस में हमेशा मैं अपने डॉक्टर की उन महीने बाद चेक कराई था मैं उसकी पूछा मैं यार मेरी दोबारा प्रॉब्लम हो सकती है कैसे पता लग सके हार्ट अटैक का। तो डॉक्टर बड़े हैरानगी ने उम्मीद रखना से क्या गलत सवाल किया तो मैं उसकी यो गल आखी मैं कहा भाई वो हमारे वास्ते हार्ट अटैक नहीं सा होता हमारे वास्ते मैदे ना दर्द जो मैं चेक कराने गया तो मेरा डॉक्टर भाई क्या हार्ट अटैक का सही तो मी किस हिसाब से लग सी कि मैं आगे हार्ट अटैक होना उसे तो ये चीज
अगे भी मैं वो भी एक होना कि एक एज अ सेव नोट तुसा अपने आप की इग्नोर किसी भी चीज की अपने बॉडी च कोई चेंजिंग दसी भी उसकी इग्नोर ना सही। मैं ये मशवरा तो फौरी तौर पर ईसीजी वगैरह कराओ। यानी कि अगर पेन है सीने से थोड़ा एक्स्ट्रा तो ज्यादा पेन है तो वो ईसीजी कराओ, उसकी एज ए मैदे ऊपर ना उड़ाओ। अब मैं अक्सर माड़े हार्ट अटैक ने बाद मैं अपने ग्रुप ऊपर कोई टच कहते हैं बहने ना थे डेली ना होना दोस्तों। आज वो बंदा कहते हैं जवान मुंडा आज फोत हुई हार्ट अटैक ना वो टूरना जाना उसकी क्या आया टूरना जाना सा डिग्या थे उत्थे गए थे वो हार्ट अटैक सा ते फोत हुई है। आने ना मतलब है कि ये कोई समझ तो बाहर चीज है ना, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो अलार्मिंग सिचुएशन तो होनी होसी ना, एग्जैक्टली। ठीक है, तो जिसकी ऐसा इग्नोर करने पे सो या कि जरा भी आपकी बॉडी में कोई अबनॉर्मल चीज फील करते हैं फौरी तौर पर पुट अस्पताल अगले से आने मैदान साहब मैदान नहीं पाई पहले ईसीजी करो पुठे पे जो दर्द है बहुत ज्यादा दर्द है ताकि हम सीरियस की नया और तो सुना ईसीजी कराओ उसके बाद फिर सुना के सेटिस्फाई अल्लाह ना करे किसी इस तरह मामला तो है, लेकिन यहाँ फिर भी इस चीज़ की इग्नोर नहीं करना इंशाल्लाह। अच्छा एक और चीज बड़े मजे की एक और बड़े मजे की चीज बताता हूँ। हम लोग समझते हैं कि हार्ट अटैक और फालिज एक अलग चीज है, देखिए दोनों साइडों पे ब्लड क्लॉटिंग है, सही, ठीक है, कि जो क्लॉट बन रहा है हार्ट वाली साइड पे वो हार्ट अटैक होगा, जो दिमाग में क्लॉट बन रहा है वो फालिज, ठीक है। तो ये हमारी जेनेटिक हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके घर में कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं ब्लड क्लॉटिंग की तो अपने आप को केयर करना चाहिए। सही। तो सबसे हमारी डाइट आजकल इस तरह की है क्या कहे बंदा, हम ज़्यादा जंक फूड खा रहे होते हैं और ज़्यादा बाहर चीज़ें खा रहे थे जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। हमसे पहले जो लोग थे हमारी जो तकरीबन 2-3 जनरेशन पहले थी उनको कभी ये चीज़ें दी थी ना हार्ट अटैक ना बीपी ना कुछ, जस्ट ये हमारी जो डाइट है इसकी वजह से है। नहीं एक और चीज भी है ना, पहले ये चीजें नहीं थी, कहते हैं ना वो हम रोले जब हम सियाने हुए ठीक पहले वो इन्फॉर्मेशन नहीं इस ठीक बारे है, में। पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो बस वो कहते हैं सोनी अख बड़ी सोनी बची इसलिए वाली गल सी ते मसला ये है कि हमें कहते हैं हर 6 महीने बाद अपने बेसिक स्ट्रेस लाजमी कराने चाहिए। एग्जैक्टली। जो हम लोग इग्नोर करते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये चीजें बेसिक है क्योंकि हमारी खुराक ये वैसी है। जंक फूड हम कहते तो हैं, अभी आप सदाकत भाई आप भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं और आपको अगली वीडियो में सदाकत भाई खुद बर्गर फाड़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है तो लेकिन ठीक है कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन हम उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते जो है, लेकिन आप अपने टेस्ट वगैरह और ये चीज़ें तो कर सकते हैं। मेरी मिस्टेक थी कि मैं अभी वही शुगर मेले में कि मैं एक ब्लड डोनेट करता था, मैं हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेट करता था, तो हमें वो कहते हैं ना हम सियाने हो जाते हैं जी 35 साल में ये उन ब्लड नहीं देना चाहिए ना, तो मैं अगर ब्लड देता रहता तो मैं भी मुझे ये प्रॉब्लम ना होती। क्यों? क्योंकि वो फ्रेश खून होता है, क्योंकि मैंने ब्लड देना बंद किया तो पीछे मुझे कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल मैंने चेक नहीं कराया जिसकी वजह से ब्लॉकेज हुई, ठीक है, खून की मकदार ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो वो क्लॉट बनने लग गया और हार्ट अटैक हो गया। तो ताने बाने जोड़ो तो यार कुछ भी हो जाता है। तो यही है कि अगर आप कर रहे हो, मैं तो सबसे पहले सबको मशवरा दूंगा ब्लड डोनेट किया करो यार। स्पेशल ब्लड डोनेट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी में खून नहीं जमने देती, ये चीज़ नहीं करने देती। या एक मैं रुकूंगा, अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं जनाब तो हमारे कोटली में लाइफ एंड फाउंडेशन है जो कि हमेशा अलर्ट रहती है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए वहाँ वो ब्लड देने के लिए तैयार होती है। सो आपका आती है जो है ना वहाँ लग सकता है, पर अब मेरा तो नहीं मुझे पता, वो मेरे डॉक्टर से लाओ करेंगे तो आप फिर नहीं आगे देना, होगा, मेहरबानी ठीक करें, है? आप आगे निकल के आओगे। लेकिन उससे पहले मैं बहुत देता रहा हूँ, लेकिन एक साल अभी ये मैंने साल मिस किया अपना, कि इस साल नहीं दिया तो देख लें क्या हो गया। लेकिन ये है कि हमें अपने चेकअप अपना ख्याल रखना चाहिए यार, ये अल्लाह ने जिंदगी दी है तो इसका ख्याल रखना चाहिए। यस सर, दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम जनाब मरीजों को ही देखते आ रहे हैं। अभी हम आए हुए थे किस्म रोड की साइड, हमारे एक दोस्त हैं, उनको जनाब शुगर की वजह से उनका ज़ख़म ख़राब हो गया तो उनको देखना ऑब्वियसली तैमादारी करना भी सुन्नत है। सो उनको देखने के लिए आए थे, अभी वापस जा रहे हैं। इस वक्त हम डन्ना की तरफ से जा रहे हैं और देख सकते हैं कि आगे सर्दियों में जनाब धुंध कहाँ तक पहुँच चुकी है। ये था जनाब आज हमारा दिन और ये थे तमाम आज की मसरूफियात। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। ये मेरा कश्मीर है, ये मेरा कश्मीर है, ये कितना हसीन है।